नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू बीइंग में, जहां हम जिंदगी को देखने का नजरिया बदलते हैं। क्या आप जानते हैं, इस दुनिया की सबसे भारी चीज हमारे हाथों में नहीं होती, बल्कि हमारे दिलों में होती है। वो बोझ जो दिखाई नहीं देता, मगर हर सांस के साथ महसूस होता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और शायद आपके जीवन का भार थोड़ा हल्का कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और पवित्र मठ में एक युवा भिक्षु आया। वो बाहर से शांत दिखता था, मगर उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। उसका अतीत दर्द भरी यादों, पारिवारिक कलह, बचपन की तकलीफों और असफलताओं से भरा हुआ था। यहां तक कि उस शांत मठ में भी उसे हमेशा कुछ न कुछ गलत ही नजर आता था। उसका मन हर वक्त उलझा रहता, छोटे छोटे मसलों को भी वो जटिल बना देता, हर बात में परेशानी ढूंढता और हर क्षण भीतर ही भीतर घुटता रहता। आखिरकार एक दिन वो सब्र खो बैठा। वो अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं थक गया हूं। मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बीती बातें, पुराने गम, आज की चिंताएं, सब मेरे मन को जकड़े हुए हैं। मुझे शांति चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, आओ मेरे साथ। वे उसे मठ के बाहर एक पहाड़ी की ओर ले गए और दूर इशारा करते हुए बोले, देखो, उस छोटी सी कुटिया में हमारे सबसे वरिष्ठ साधक निवास करते हैं। वर्षों पहले उन्होंने मठ छोड़कर वहां एकांत साधना को चुना। वही तुम्हारे सवाल का उत्तर देंगे। युवा भिक्षु की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने तुरंत जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने सिर हिलाया और वो बेचैनी के साथ उस कुटिया की ओर निकल पड़ा। लंबी कठिन चढ़ाई के बाद वो वहां पहुंचा। वृद्ध साधक ध्यान में लीन थे। भिक्षु ने विनम्रता से प्रतीक्षा की। जब वृद्ध साधक ने आंखें खोली तो उसने झुककर कहा, गुरुदेव, मेरा मन पीड़ा और स्मृतियों से भरा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहता हूं। कृपया मेरी सहायता करें। वृद्ध साधक ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, उत्तर दूंगा, पर पहले चलो, नीचे गांव में मध्याह्न भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। भिक्षु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तभी वृद्ध साधक ने एक बड़ा भारी पत्थर उठाया और उसे युवक के सामने रख दिया। इसे अपने साथ ले चलो। युवक ने सोचा, शायद यही उसकी परीक्षा है। उसने पत्थर कंधे पर उठा लिया और चल पड़ा। शुरू में तो उत्साह था, मगर जल्द ही उसका शरीर जवाब देने लगा। कंधे दुखने लगे, पसीना बहने लगा और हर कदम एक संघर्ष बन गया। वृद्ध साधक बिना किसी बोझ के सहजता से आगे बढ़ रहे थे। युवक बार बार सोचता रहा, शायद यही मेरा सबक है, मुझे सहना ही होगा। और इसी सोच में वो अपनी पीड़ा को झेलता रहा। आखिरकार वे पहाड़ी के नीचे पहुंचे। वृद्ध साधक एक वृक्ष के नीचे बैठकर मुस्कुराए। हाफते हुए युवक ने पूछा, गुरुदेव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये पत्थर ने मेरी यात्रा को दुष्कर बना दिया। कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। वृद्ध साधक ने शांति से कहा, बेटा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? बहुत कठिन, युवक ने उत्तर दिया। ये पत्थर अत्यंत भारी था, हर कदम एक सजा बन गया। साधक बोले, तो फिर तुमने इसे रास्ते में छोड़ क्यों नहीं दिया? युवक अवाक रह गया, लेकिन आपने तो मुझे इसे उठाने को कहा था। साधक ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो सिर्फ उठाने को कहा था। ये तो नहीं कहा कि तुम्हें इसे पूरी यात्रा भर ढोना है। तुम इसे जब चाहो छोड़ सकते थे। ये तुम्हारा निर्णय था कि तुमने इसे बोझ बनाकर रखा। युवक के भीतर कुछ टूटकर बिखर गया, मगर उसी के साथ कुछ नया भी जुड़ गया। उसे एहसास हुआ, यही उसका उत्तर था। साधक ने आगे कहा, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारा अतीत, दुख, पछतावा, ये सभी उस पत्थर जैसे हैं जिन्हें तुम स्वयं ढो रहे हो। इन्हें छोड़ देने की शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। जैसे ही तुम इन्हें छोड़ोगे, शांति तुम्हारे पास चली आएगी। युवक की आंखों से अश्रुधारा बहन निकली।
उसने तुरंत वो पत्थर जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही वो पत्थर गिरा, मानो उसके मन का भार भी धराशायी हो गया। उसने अपने भीतर एक अलौकिक हल्कापन महसूस किया। वृद्ध साधक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अतीत जा चुका है, उसे जीवित रखना केवल तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। छोड़ दो उसे और देखो, शांति स्वयं तुम्हें ढूंढेगी। उस दिन वो युवक जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख गया। मुक्ति पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। दोस्तों, हम सब कहीं न कहीं उस युवक जैसे ही हैं। हम अपने अतीत के पत्थरों को धोते रहते हैं। अफसोस, गलतियां, दुख, जिन्हें हम बस छोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक हम पकड़ कर रखेंगे, वे हमें झुकाते रहेंगे। जैसे ही हम उन्हें गिरा देंगे, हमारी आत्मा उड़ान भरने लगेगी। तो आज से ही खुद से वादा कीजिए, बीते कल को छोड़ दीजिए, ताकि आने वाला कल आपको मुस्कुराहट दे सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार साझा कीजिए और न्यू बीइंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यही वो जगह है जहां आप खुद को हल्का और नया महसूस करेंगे। धन्यवाद।